हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू डेली जीके जीएस। आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। विश्व बैंक ने हाल में ही गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इसका राइट आंसर होगा 40 करोड़ डॉलर। दैट मीन्स 3,000 करोड़ रुपए का सहायता प्रदान की। विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया। विश्व बैंक ने हाल में ही कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या 3,000 करोड़ रुपए का सहायता मंजूर की। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा कि इस सहायता से नदी बेसिन का प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर विश्व बैंक की बात कर लिया जाए तो जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 को, लगभग आज से 75 ईयर एगो। अगर बात कर लिया जाए, इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। यह वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगर बात कर लिया जाए तो इसके मेंबरशिप 189 कंट्री IBRD के अंतर्गत हैं। IBRD मतलब हुआ इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए तो डेविड मालपास हैं, जिसका वाशिंगटन जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगर बात कर लिया जाए IRBD का, चाहे वर्ल्ड बैंक का, तो MD एंड CFO है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट है सरमन रेनहार्ट, जो 15 जून 2020 को नॉमिनेट किया गया है। यह एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। अगर बात कर लिया जाए तो IDA का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 ईस्वी को। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट अफसर हैं CEO कृष्णन गौरजीवा। इसकी मेंबरशिप है 173 कंट्रीज। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज का सेकंड क्वेश्चन, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है इंद्रमणि पांडे। अगर इंद्रमणि पांडे की बात कर लिया जाए, जो 1990 बैच के भारतीय फॉरेन सर्विस के अफसर हैं और इस समय वो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे द मिस काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशन के कार्यरत रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए आज का तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में ही कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इसका राइट आंसर है 6 मंथ। अगर नागालैंड राज्य की बात किया जाए तो नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। ASPA, जो एक स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स लॉ है, कानून के तहत सेना में जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकता है। अगर नागालैंड की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर के एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है इतांकी नेशनल पार्क, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 को। जो एरिया है करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो परेन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में है। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो जो 4 हैं। पहला फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका स्थापना हुआ था 1960 को, जो एरिया है काफ़ी है डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। और अगर दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पुली बजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका स्थापना 1960 में। तीसरा है रागा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ है सिंघन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका स्थापना हुआ था हाल में ही 2009 को। अगर बात कर लिया जाए एलिफेंट रिजर्व की, तो वहाँ पे 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। फर्स्ट है इतांकी एलिफेंट रिजर्व और सेकंड है सिंगफन एलिफेंट रिजर्व। अगर नागालैंड की बात करें तो वहाँ पे कुल मिलाकर के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैपिटल है कोहिमा और लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर। अगर गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर है PN रवि और चीफ मिनिस्टर है
नेहरू राव, जो एनडीपीपी का पार्टी के हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का। यान थुको पैटर्न, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। अगर टोटल एरिया की बात कर लिया जाए तो 16,580 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और अप्रॉक्स 25 लाख पॉपुलेशन है। ऑफिशियल अगर भाषा की बात कर लिया जाए तो इंग्लिश, हिंदी और वहाँ का अपना ट्राइबल्स लैंग्वेज है। और अगर बात कर लिया जाए टाइम जोन का, टाइम जोन सेम है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वहाँ का 80.11%। आज का 4th क्वेश्चन, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल में ही एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? राइट आंसर लियोनेल मेसी। अगर लियोनेल मेसी की बात कर लिया जाए तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने हाल में ही एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया, लेकिन वो अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉलर टूर्नामेंट ला लीगा ने बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। मेसी ने 862वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 60 गोल दागे हैं और 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में मेसी 7वें नंबर पे हैं। अब तक इससे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकॉन ने किया है। आज का 5th क्वेश्चन, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्नलिखित में किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है इमरान ख्वाजा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन के पद संभाला था। शशांक मनोहर पहले 2008 से 2011 तक बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। आज की 6th क्वेश्चन, हाल में ही किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु 3700 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया? राइट आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यक्रम के लिए करीब 3700 करोड़ रुपये का कर्ज को मंजूरी दी है। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल के आयु के 25 करोड़ स्टूडेंट व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फ़ायदा मिलेगा। आज की 7th क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने प्रोजेक्ट पलटना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत किया है? जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी की अगर बात कर लिया जाए तो वो है मुंबई। और अगर बात कर लिया जाए तो वहाँ का गवर्नर की तो कोश्यारी हैं। और अगर बात कर लिया जाए चीफ मिनिस्टर की उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। अगर महाराष्ट्र में नेशनल पार्क की बात करें तो जो है संजय गांधी, घुघुर, नवेगांव, इस प्रकार से। और अगर महाराष्ट्र की बात कर लिया जाए तो 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था। काला घोड़ा उत्सव का 21वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था। और महाराष्ट्र के महिला आयोग प्रमुख विजय राहटकर ने इस्तीफा दे दिया। और सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या महाराष्ट्र में है। अगर बात कर लिया जाए तो पहला जेरूसलम महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया। हुनर हाट का उद्घाटन इंदौर में किया गया था। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत के सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता नेटवर्क मुंबई में स्थापित किया गया। अगर बात किया जाए तो मुंबई को 1 मई से प्लास्टिक फ्री शहर बनाने की घोषणा की गई थी 1 मई तक, लेकिन जो अब तक नहीं हो पाया है। अगर रहने की लागत के मामले में सबसे महंगा शहर मुंबई है। जल जीवन मिशन के लिए महाराष्ट्र को 1829 करोड़ रुपये का ऋण मंजूरी दी गई है।
अगर बात कर लीजिए 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था। आज का 8वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल के दिनों में हाल में ही कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ता के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है। अब बात किया जाए आज का 9वां क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने पतंजलि को कोर्निल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया? कुछ दिन पहले ही कोर्निल पर प्रतिबंध दिया था और हाल में ही प्रतिबंध हटा लिया गया है, जो है आयुष मंत्रालय। इसके एमडी हैं बालकृष्णन और इसका रामदेव इसके चला रहे हैं पतंजलि में। योग सिखाते सिखाते अब दवा कोर्निल से लेकर के आटा, गेहूं, चावल, दाल सब का बिजनेस करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल में ही किसने संभाला था? राइट आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। अगर बात किया जाए श्रीकांत माधव वैद्य ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। संजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए। आईओसीएल ने एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी देते हुए कहा कि वैद्य इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के चेयरमैन होंगे। आईओसीएल के चेयरमैन बनने से पहले श्रीकांत माधव वैद्य कंपनी के निदेशक मंडल के रिफाइनरी के तौर पर अक्टूबर 2009 से काम कर रहे थे। आज का 11वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ईयू हाल में ही कितने देशों के नागरिक को आने जाने के लिए अपनी सीमा खोल दी है? जो है 14 देश। यूरोपीय संघ 30 जून 2020 को घोषणा की वह 14 देश के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोपीय यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों में नागरिक की प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उसमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सेर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल है। आज का 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। अगर बात कीजिए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरुआत किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुटे हुए हैं। लोगों को उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही उनका तापमान जांचा जा रहा है। कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उसकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के 50 अधिक इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। आज का 13 क्वेश्चन, हाल में ही भारत के किस युवा एम्पायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया? जो नितिन मेनन। भारत के युवा एम्पायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजोल लोक की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। मेनन को 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में एम्पायरिंग का अनुभव है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। आज का 14 क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में ही किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता। राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से तुषार मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगले आदेश आने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आज की 15 क्वेश्चंस और आज
डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? राइट आंसर है गरीब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल के साथ में 1 किलो चना भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लिए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता के कोई समस्या न आए इसके लिए आरंभ की है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं चावल मिलेगा। प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए 1 किलो दाल भी मिलेगा। दोस्तों आज का डेली जीके जीएस 15 क्वेश्चन के साथ एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।